हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जूलॉजी का यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर लेकर के चल रहे हैं और पहले सेमेस्टर में हमारे करीबन 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, तो 7 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज का लेक्चर हमारा 8वां है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर नंबर 8 में आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एस्केलमेंथीज। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमेंथीज, जिसको हम लोग निमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं या निमेथोहेलमिन्थीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, निमेथोहेलमिन्थीज के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ हम इसको निमेटोडा भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? निमेटोड्स कहते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर 8 में हम फाइलम एस्केलमेंथीज को कवर करेंगे, इसके जनरल फीचर्स को स्पेशली कवर करेंगे। ठीक है, तो जो सामान्य लक्षण है फाइलम एस्केलमेंथीज के वो क्या हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सभी लोग इस तरीके से हेडिंग डालिएगा, फाइलम निमेथोहेलमिन्थीज, या इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज। तो फाइलम निमेथोहेलमिन्थीज या इसको हम लोग राउंड वॉर्म, गोल कृमि। इससे पहले हम लोगों ने चपटे कृमि के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गोल कृमियों के बारे में। ठीक है, तो जो गोल कृमि है उनको निमेथोहेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है, या इससे पहले इसको हम लोग किस नाम से जानते थे बेटा? एस्केलमेंथीज के नाम से भी जानते हैं। फाइलम एस्केलमेंथीज, ठीक है, या तो फाइलम एस्केलमेंथीज को हो, निमेथोहेलमिन्थीज को हो, या राउंड वॉर्म को हो, बात एक ही है। और इसी फाइलम के जनरल फीचर्स की हम बात करेंगे। तो सभी लोग यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा इस तरीके से, सामान्य लक्षण। ठीक है, जनरल कैरेक्टर। एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको मिलेगा, दूसरी तरफ आपको इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए एसआर बिहार बीएससी क्लासेस, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत बहुत खास होने वाली है और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से बस वही एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप क्लासेस के बारे में अवेयर रहेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर, तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म। इनको हम लोग गोल कृमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? गोल कृमि के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक। देखिए, केवल पैरासिटिक कहने ये ज्यादा बेटर नहीं है, इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है ना, राउंड वॉर्म कुछ ऐसे भी हैं जो स्केलमेंथीज के अंतर्गत आते हैं और एक्वाटिक है। बोले तो जलीय है, मतलब फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल बोले तो स्थलीय भी हैं, और खासकर आप पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं, एस्केलमेंथीज की बात कर रहे हैं, है ना। एस्केलमेंथीज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक बहुत बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म रखा गया जिसको एस्केरिस कर रहे हैं। और ये एस्केरिस विश्व भर में सभी देशों में और सभी लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है, खासकर बच्चों में जो मिट्टी में खेलते हैं। और मिट्टी में खेलते हैं तो उनको क्यों होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, आगे जब इसकी लाइफ साइकिल वगैरह होगी तो मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और पैरासिटिक परजीवी रूप में पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में सिफलाइजेशन एब्सेंट होता है। सिफलाइजेशन बोले तो खंडी भवन यहां पर नहीं पाया जा रहा है, या आप जैसे फाइलम प्लेटेलमिन्थीज में आपने देखा था कि वहां पर सेगमेंट पाया जा रहा था, यहां पर बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं है, एक स्ट्रेट फॉर्म में पाई जा रही है, अर्थात इनमें हेड स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी हेड स्पष्ट रूप से नहीं था, यहां पर भी हेड स्पष्ट रूप से नहीं है, और सेगमेंटेशन भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिफलाइजेशन और सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इन ऑर्गेनिज्म में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। और इन ऑर्गेनिज्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कहने का मतलब ही हो गया कि इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी, जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है,
इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, यहां पर भी आप ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। कहां पर? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में। आगे देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिजम्स में सीडोसिलोमेट फॉर्म में बॉडी कैविटी पाई जाती है। सीडोसिलोमेट मतलब ऐसी कैविटी जो कैसी है बेटा? असत्य प्रकार की। सीडो मतलब होता है असत्य, सिलोमेट मतलब सिलोम, कैविटी, कैविटी का पाया जाना। तो सीडोसिलोमेट फॉर्म में बॉडी कैविटी पाई जाती है, अर्थात ऐसी गुहा जो मीजोडर्म द्वारा आश्रित ना रहे, उसे सीडोसिलोम कहते हैं। तो मीजोडर्म के द्वारा ये आश्रित नहीं है, घिरी हुई नहीं है, इसीलिए इसको सीडोसिलोम कहते हैं। और इस कैविटी की ओरिजिन ब्लास्टोसील से होती है। तो इस कैविटी की ओरिजिन किससे हो रही है बेटा? ब्लास्टोसील कैविटी से हो रही है। देख रहे हो? बिल्कुल फाइलम पोरीफेरा में आप पहुंच गए होंगे, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में आप पहुंच गए होंगे। तो ब्लास्टोसील कैविटी वहीं पर भी प्रेजेंट होती है और उसी के आधार पर यहां पर देखा जा रहा है कि इसमें कैविटी ब्लास्टोसील लेवल से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन एब्सेंट होता है, लेकिन सीडोसिलोम में भरा द्रव्य हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह कार्य करता है। तो जो सीडोसिलोम है, जैसे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का स्केलेटन नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इनकी बॉडी काफी टाइट होती है। तो बॉडी टाइट होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके सीलोम के अंदर, जो सीडोसिलोम है, उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक फॉर्म पाया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक द्रव्य कहने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक मतलब वाटर, पानी के जैसा तरल भरा रहता है, जिसके कारण हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, तो उसको पकड़ के देखते हैं वो टाइट लगता है, क्या उसमें आप पानी भर दीजिए तब भी वो टाइट लगेगा? तो बिल्कुल उसी तरीके से इनकी बॉडी है। इनकी बॉडी को आप पकड़ करके जब इस तरीके से प्रेस करोगे, दबाओगे तो पिचक जाएगी, छोड़ोगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है? तो सीडोसिलोम में क्या भरा रहता है बेटा? द्रव भरा रहता है, जिसके कारण हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह ये काम करता है। ठीक? स्केलेटन एब्सेंट होता है, स्केलेटन नहीं पाया जाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी वॉल, क्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बॉडी वॉल जो होती है वो क्यूटिकल, ये पैरासाइट को बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। ये जो क्यूटिकल है, जो बॉडी वॉल है, वो क्यूटिकल के रूप में पाई जा रही है। क्यूटिकल है, ये क्या कर रही है बेटा? पैरासाइट, ये जो परजीवी हैं, यहाँ पर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और जो परजीवी स्पेशली हैं, उनको बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं, तो बॉडी के अंदर पैरासाइट फॉर्म में पाए जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने में इसको सहायता देती है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस को मिलती थी। और सिनसीशियल मतलब अधिचर्म। सिनसीशियल क्या होता है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है? सिनसीशियल कैसी होती है बेटा? ये अधिचर्म होती है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाई जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में, बहुत सारी यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और मसल लेयर, आप यहां पर देखें क्या पाया जा रहा है बेटा? मसल लेयर भी पाया जा रहा है। तो बॉडी वॉल में क्यूटिकल है, सिनसाइशियल है और मसल लेयर है। और मसल लेयर में इनमें केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मसल लेयर में केवल और केवल क्या प्रेजेंट है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट यानी वेल डेवलप फॉर्म में पाया जाता है। यानी माउथ भी होगा और एनएस भी होगा। माउथ एंड एनएस प्रेजेंट होता है, और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ और एनएस दोनों आपको देखने को मिल रहा है। एक एंड पर माउथ है, दूसरे एंड पर एनएस पाया जा रहा है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है? इन ऑर्गेनिजम्स में मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। कौन सा फेरिंग्स बेटा पाया जा रहा है? मस्कुलर फेरिंग्स, मसल्स का बना हुआ फेरिंग्स पाया जा रहा है, जिससे यह लिक्विड फूड को शक करते हैं। जिससे लिक्विड फूड को क्या करते हैं बेटा? शक करते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। ये बात याद रखिएगा। जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थेस और रेस्केल्मिन्थेस ये हैं, इनमें आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिल रहा है। इसके बाद वाला फाइलम जो आप पढ़ोगे, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हम जब एनिलिडा की बात करेंगे, फाइलम एनिलिडा, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है। इन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जा रहा है, एवं इनमें जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन की जो क्रिया है, वो श्वसन की क्रिया किससे हो रही बेटा? शरीर के सरफेस से ही हो रही है। और किससे हो रही है? इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन कह रहे हैं, विसरण। तो विसरण के द्वारा होता है।
इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओरिजिन एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल द्वारा होता है, ठीक है। तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो आपको देखने को मिल रहा है, और इसका जो ओरिजिन होता है बेटा, याद रखना है, एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल द्वारा होता है, एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल द्वारा होता है। इनमें एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी कैनाल के द्वारा होता है। भाई जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है वो एक्सक्रीटरी कैनाल के द्वारा होता है, जो कि एच शेप का पाया जाता है। भाई जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो कुछ इस तरीके से एच शेप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एस शेप का पाया जाता है, जो एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की ओर ओपन होता है। और एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा क्या होता है बेटा, बाहर की ओर ओपन हो जाता है। एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की ओर ओपन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें नर्वस सिस्टम, भाई नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो मुख्यतः नर्व रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व का बना होता है, और डेवलप फॉर्म में है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से ज्यादा डेवलप फॉर्म में यहां पर पाया जा रहा है। तो नर्व रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व उसका बना होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स में दो प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, रिसेप्टर्स, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं एम्फिड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फेजमिड। तो एम्फिड जो होता है वो लिप पर प्रेजेंट्स होते हैं, जो उसका लिप रीजन होता है, माउथ वाला रीजन होता है, वो 3 लिप से घिरा रहता है, 3 पेयर ऑफ लिप्स, मतलब 3 लिप्स से घिरा रहता है। तो लिप के ऊपर एम्फिड नामक रिसेप्टर होता है, और फेजमिड जो होता है वो टेल पर प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ, है ना, टेल वाले रीजन पर फेजमिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 2 रिसेप्टर इसमें पाए जाते हैं, याद रखना। इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग-अलग होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल बोले तो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स का अलग-अलग पाया जाना। जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग-अलग पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनमें लैंगिक द्विरूपता बोले तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। आप देख करके ये बता पाओगे कि मेल ऑर्गेनिज्म कौन है और फीमेल ऑर्गेनिज्म कौन है, ठीक है। मेल ऑर्गेनिज्म स्मॉल व इसका पोस्टीरियर एंड मुड़ा होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मेल ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, छोटा होता है, और जो पोस्टीरियर एंड है, जो पिछला भाग है, वो हल्का सा कर्व्ड होता है, मुड़ा होता है। मेल में पीनियल सीटी पाई जाती है, पीनियल सीटी जो कि कॉपुलेशन के समय में हेल्प करती है, ठीक है, जो कॉपुलेशन के समय में सहायक होते हैं, देखिए लिखा हुआ है। तो मेल में क्या पाया जा रहा है बेटा, पीनियल सीटी पाई जा रही है, जो कर्व वाला पोर्शन है वहीं पर पीनियल सीटी पाई जाती है, लाइक दिस, ऐसे। ये मेल वाला रीजन है, मतलब ये मेल एस्केरिस मान लो है, तो इस कर्व वाले रीजन पे इस तरीके से पीनियल सीटी पाई जा रही है, जो फीमेल एस्केरिस के वेजाइनल पोर को खोलने में हेल्प करता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। फीमेल ऑर्गेनिज्म लंबी होती है और दोनों एंड से सीधे होती है, दोनों एंड पर ये स्ट्रेट होती है। एक फीमेल एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ एग देती है, याद रखिएगा, बहुत बहुत विशेष बात है बेटा। एक फीमेल एस्केरिस, अगर आप एक फीमेल एस्केरिस की बात कर रहे हैं तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में करीबन 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास अंडे देती है। समझ रहे हो, 2.5 करोड़ बहुत होता है बेटा, और केवल एक एस्केरिस की बात हो रही है। सोचो, अच्छा जब एस्कैरियासिस हो जाता है किसी पर्सन के अंदर, तो जो मिट्टी बहुत खाते हैं, ठीक है, जो मिट्टी बहुत खाते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक। तो उनमें कैसे देखने को मिलेगा, तो ये इनकी जो संख्या है बेटा वो कैरी की गई है किसी किसी इंडिविजुअल में 500 से लेकर के 5000, मतलब 500 से लेकर 500 एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में घुसे हुए हैं, या 5000 एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में। सोचो क्या कंडीशन होगी, पूरी जो हमारी इंटेस्टाइन होगी वो ब्लाइंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और वो बिल्कुल जो भी हम फूड पार्टिकल खाएंगे उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे बहुत पेन होता है, दर्द होता है, और कभी-कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, चीरा लगाएँगे, इंटेस्टाइन को फाड़ेंगे और उसमें से एस्केरिस निकालते बैठते हैं, ढूँढ-ढूँढ के। तो मिट्टी ना खाएँ, है ना? और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को भी कंज़्यूम ना करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर रहते हैं, तो गाँव में क्या है, यार भाई ठीक है सब, चलो यार खेत में चलते हैं, खेत में चले गए। और आज भी ये प्रचलन है ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा प्रचलन है कि वहाँ पर खुले में शौच करने जाते हैं। मान लो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको एस्केरियासिस है, उसके अंदर कोई एक एस्केरिस फीमेल है जिसने 2.5 करोड़ अंडे दे दिए अपनी लाइफ टाइम में। मान लो 2.5 करोड़ दे दिए, अब उसमें से कुछ
अब ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर भी स्टूल एक्सक्रीट किया जाता है वो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। और वहीं पर एक दिन आपने खीरे की खेती कर दी, है ना? खीरे की खेती की तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जो एग रिलीज़ किए गए हैं इसके द्वारा, ये एग के चारों तरफ एक सिस्ट पाई जाती है जिसके कारण इनके एग बहुत-बहुत कैसे रहते हैं बेटा, प्रोटेक्ट रहते हैं और कई साल तक जीवित रह सकते हैं। इन्हें इसकी चिंता नहीं है कि मुझे कब कौन लेने आ रहा है। कई साल, है ना? कई साल तक ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है उसी सिस्ट में और वो सिस्ट खुलेगा तभी जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा और यहीं पर इसका असली खेल शुरू होता है। और ठंड में कुछ ज़्यादा ही लोगों को ये राउंड वॉर्म देखने को मिलता है। कैसे मिलता है बताऊँगा, लाइफ साइकिल जब पढ़ाऊँगा तब समझाऊँगा। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर हमारे जो भाई-बहन रहते हैं, खेत में जाते हैं काम करने के लिए, वो कहते हैं खीरा यार भूख लग रही चलो खीरा। ऐसे तोड़ा और तोड़ने के बाद में ऐसे-ऐसे पोंछ लिया और फटाफट खा लिया उसको। मतलब उसको धुला भी नहीं कायदे से। तो कंटामिनेटेड फूड को नहीं लेना है। बिना साफ-सुथरे फूड को नहीं खाना जब तक आप उसको अच्छे से धुल ना लें, तब तक ना खाएँ। नहीं तो ये एस्केरिस आपके बॉडी के अंदर जा सकता है। अगर ये चला गया, तो ये अपनी जनसंख्या बम्पर फॉर्म में फैला सकता है और आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इवन डेथ भी हो जाती है। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बचने का प्रयास करें। आगे देखिए, लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिज़म्स में, ये जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है? और इन ऑर्गेनिज़्म में इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन होता है। ज़ाहिर-सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इंटरनल होगा, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो दोनों आपस में कॉपुलेशन का प्रोसेस करेंगे। और इन ऑर्गेनिज़्म में डेवलपमेंट कुछ सदस्यों में डायरेक्ट यानी कि लार्वा एब्सेंट होता है और कुछ सदस्यों में इनडायरेक्ट लार्वा प्रेज़ेंट होता है। अब जो लार्वा प्रेज़ेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। तो लार्वा जो पाया जाता है वो रेप्डिटी फॉर्म लार्वा के रूप में पाया जाता है और रेप्डिटी फॉर्म लार्वा जो होता है, ये एस्केरिस में प्रेज़ेंट होता है। इसमें एस्केरिस में प्रेज़ेंट होता है राउंड वॉर्म में, इसी को हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? राउंड वॉर्म में पाया जाता है और भैया यही एस्केरिस को हमको आगे पढ़ना भी है अगर आपके सिलेबस में है तो। इन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, मैंने बताया था पहले ही, लेकिन कुछ सदस्यों में सीरो सेगमेंटेशन पाया जाता है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिसमें आपको सीरो सेगमेंट ऊपर से ऐसा लगेगा कि सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन बेटा अंदर से आप देखोगे बॉडी एकदम सपाट होगी। ऊपर से तो सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बॉडी अंदर से सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन अर्थवर्म के केस में ऐसा नहीं है, उसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है। इन ऑर्गेनिजम्स में बोथ एंड नुकीले यानी कि टैपरिंग होते हैं। बोथ एंड कैसे होते हैं बेटा? टैपरिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, नुकीले फॉर्म में पाए जाते हैं। चलो भाई इन सदस्यों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे एस्केरिस महाराज का है। महाराज क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि दिक्कत पैदा करते हैं आने वाले टाइम में। कर भी सकते हैं। और ये जो एस्केरिस महाराज हैं, इसमें ये वाला देखो मेल है और ये वाला एस्केरिस कैसा है बेटा? फीमेल। अगर हम मेल एस्केरिस को देखें, ध्यान से अगर आप देखो, तो दोनों एंड कैसे बेटा? नुकीले हैं और ये इसका माउथ वाला एंड है और ये ऊपर से तो स्ट्रेट आता है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है, वो कर्व्ड होता है इस तरीके से। देख रहे हो ये कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। और जो कर्व वाला रीजन होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखो क्लोइकल अपर्चर होता है। क्लोइकल अपर्चर बोले तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ से पास आउट किया जाता है। यहाँ पर एनस होगा, एनस आप कह सकते हो, या क्लोइकल क्लोइकल बोले तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जैसे यूरिन पास आउट किया जा रहा है या एक्सक्रीटरी मटेरियल डिफरेंट टाइप का निकाला जा रहा है। और ये जो बेटा पाई जा रही दो इस तरीके से, इनको हम लोग पीनियल सीटी कहते हैं और ये कर्व टेल है। ये कौन सा रीजन है बेटा? टेल रीजन है। तो मेल वाले में टेल रीजन कर्व्ड होता है और यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर देखो, ऊपर की तरफ भी एक्सक्रीटरी पोर है, यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर है और ये लैटरल लाइन आप देखेंगे, इसके अंदर एक लैटरल लाइन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखें तो फीमेल में माउथ सबसे ऊपर है, एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पर है, ये एनस पाया जा रहा है, ये टेल है और एकदम सीधी है। और ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर मध्य में फीमेल जेनाइटल अपर्चर पाया जा रहा है। जब कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है तो ये जो सीटी है, पीनियल सीटी, ये पीनियल सीटी इसके अंदर इस तरीके से पेनिट्रेट करेगा और वल्वा वाले रीजन को ओपन करेगा ऐसे, ठीक है? और ओपन करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो पीनस होगा, वो पीनस से स्पर्म्स को क्या किया जाएगा? इसके अंदर एजुकुलेट किया जाएगा। और इसमें भी क्या पाई जा रही है? लैटरल लाइन पाई जा रही है। ये एस्केरिस है। इसी के जैसे यहां पर देखिए ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, एक ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस नामक निमेटोड होता है। इसको हम लोग हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं, स्पेशली हुक वॉर्म।
और ये ब्लड सकर ऑर्गेनिज्म होता है, ब्लड सकर। और ये ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। स्मॉल ब्लड सकर इसको कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक प्रेजेंट, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। और आप देखेंगे कि ट्राइकिनेला स्पाइरलिस जो होता है बेटा, इसका इसका पूरा डायग्राम आप देख ही रहे हैं। इसको ये मेनली पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, बस आप इसमें थोड़ी सी चीजें बस समझ लें, वही मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं। ठीक है, ये स्पेशली इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो डॉग टू डॉग होता है। ठीक है, डॉग टू डॉग होता है, डॉग टू डॉग। और आप देखेंगे पिग टू पिग। ठीक है, डॉग टू डॉग और पिग टू पिग होता है, राइट। नहीं यार, सॉरी गलत हो गया यार, यहाँ पर ट्राइकिनेला स्पाइरलिस डॉग टू डॉग और पिग टू पिग, इसको हुकवॉर्म नहीं कहते हैं, सॉरी। हुकवॉर्म कहते हैं इसको, ये एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। जो एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल होता है बेटा, इसको हुकवॉर्म के नाम से जाना जाता है, और ये ब्लड सकर होता है। ठीक है, ये बेटा हुकवॉर्म के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसको हुकवॉर्म कहते हैं। और ये ब्लड सकर ऑर्गेनिज्म होता है, हुकवॉर्म होता है। और ये कैसा होता है बेटा? ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। हुकवॉर्म होता है और ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और यहां पर आप देखिए कि जो एडल्ट मेल और एडल्ट मेल के अंदर आप देख रहे हैं, एक एडल्ट मेल देखेंगे और एक एडल्ट फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है। इसके माउथ में हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों एंड यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसकी बात कर लें, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये निमेटोड है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे ये भी एक पैरासाइट है। ह्यूमन के अंदर आपने देखा होगा कि एलिफेंटियासिस नामक हाथी फील पांव हो जाता है, उनका जो एक पैर होता है वो एकदम हाथी जैसा मोटा हो जाता है, देखा होगा। तो वो इसी पैरासाइट के कारण होता है बेटा, वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई के कारण ही होता है। तो इसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा बेटा? तो यहां पर ये कुछ 4 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए। इन चारों टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप याद कर लें। एक तो एस्केरिस हो गया, दूसरा ट्राइकेनेला स्पाइरलिस हो गया, तीसरा हमारा हो गया एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल्स को हमें बिहार वाले क्षेत्र में पढ़ना है तो पढ़ा दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, ये हो सकता है कि आगे डिजीज कंडीशन जब चालू की जाएंगी तो उनमें आगे सेमेस्टर में हो सकता है ये पूछा जाए। अभी तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में जनरल फीचर ऑफ फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में कवर कर लिया। ठीक है, और ये लेक्चर हमारा 8वां था। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है क्लास तो बेटा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।